एक ऐसे गांव के बारे में सोचिए जहां किसी भी घर में दरवाजा ही नहीं है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच है। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर एक ऐसी जगह है जो हमारी सिक्योरिटी की पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। हाँ, बिल्कुल सच। एक ऐसा गांव जहां लोग अपने घर दिन हो या रात हमेशा खुले छोड़ देते हैं। सवाल तो यही है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ दरवाजों की नहीं है। यहां किसी भी घर में, किसी भी दुकान में आपको ताले भी नहीं मिलेंगे। सोचिए, कीमती सामान, पैसे, सब कुछ बस ऐसे ही रखा हुआ है, बिना किसी लॉक के। और अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। इस गांव में आज तक चोरी की एक भी घटना नहीं हुई है, कभी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस गांव की रखवाली कर कौन रहा है। तो चलिए सबसे पहले आज की हकीकत देखते हैं कि आखिर ये अनोखा गांव है कैसा। अच्छा, तो ये गांव है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। यहाँ के जो मुख्य देवता हैं वो हैं न्याय के देवता शनिदेव। और मजे की बात यह है कि कोई बड़ा सा मंदिर नहीं है। शनिदेव की एक 5.5 फुट की काली शिला है जो खुले आसमान के नीचे ही विराजमान है। और इसी गहरी आस्था के चलते यहाँ के घरों में दरवाजों की जगह बस या तो पर्दे लगे होते हैं या फिर लकड़ी के तख्ते। तो सवाल यह है कि ये जो सदियों पुरानी परंपरा है, आखिर शुरू कैसे हुई। इसकी जड़ें एक बहुत ही दिलचस्प, एक दिव्य वचन की कहानी में है। बात है करीब 300 साल पुरानी। उस वक्त गांव में एक जबरदस्त बाढ़ आई थी। जब पानी उतरा तो गांव वालों को एक बहुत बड़ी काली शिला मिली। लेकिन असली मोड़ आया उस रात जब गांव के मुखिया के सपने में खुद शनिदेव आए और उन्होंने उस शिला से जुड़ा एक ऐसा राज खोला जिसने इस गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। पता है शनिदेव ने सपने में क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं इसी गांव में रहना चाहता हूं, पर मुझे किसी छत की जरूरत नहीं। जब तक मैं यहां हूं, इस गांव की रक्षा मैं करूंगा और यहां कभी चोरी नहीं होगी। और बस यही वो दिव्य वचन था जो इस गांव की सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गारंटी बन गया। लेकिन मन में सवाल आता है कि क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इस विश्वास के पीछे कोई सबूत भी है। असल में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस मान्यता को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। यहां ना कई किस्से सुनाए जाते हैं, जैसे कि एक बार किसी ने चोरी करने की हिम्मत की और कहते हैं कि जैसे ही वो गांव की सीमा से बाहर निकला, वो अंधा हो गया। एक और कहानी है जिसमें एक शख्स ने घर से पैसे चुराए और वो फौरन ही बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तो इस तरह की कहानियां आप समझ सकते हैं एक तरह से चेतावनी का काम करती हैं। और इन्हीं सब कहानियों की वजह से गांव वालों का भरोसा जो है वो ताले चाबी वाली सिक्योरिटी से हटकर सीधा भगवान के संरक्षण पर टिक गया है। उनके लिए तो शनिदेव का न्याय किसी भी पुलिस से कहीं ज्यादा तेज और पक्का है। ठीक है, तो अब तक हमने आस्था की बात की। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। क्या इस अटूट विश्वास के अलावा भी कोई और वजह हो सकती है इस अनोखी परंपरा के पीछे? कोई सोशियोलॉजिकल एंगल? तो यहां पर ना दो बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज आमने सामने आती हैं। एक तरफ तो है वो मजबूत आध्यात्मिक विश्वास कि शनिदेव खुद सबकी रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है सोशियोलॉजिकल नजरिया जो ये कहता है कि असली रोक सामाजिक बहिष्कार का डर है, मतलब समाज से निकाल दिए जाने का डर, जो किसी भी कानूनी सजा से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो कुल मिलाकर देखें तो वजहें एकदम साफ हैं। पहली, शनिदेव के न्याय में अटूट विश्वास। दूसरी, समाज से बाहर निकाले जाने का जबरदस्त डर। और हां, एक तीसरा एंगल भी है, मॉडर्न दुनिया का असर। हाल के कुछ सालों में कुछ बैंकों और सरकारी दफ्तरों में नियमों की वजह से ताले लगने शुरू हो गए हैं। पर मजे की बात यह है कि आम घरों में यह परंपरा आज भी वैसी की वैसी ही जिंदा है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? हम क्या सबक ले सकते हैं इससे? शनि शिंगणापुर हमें आखिर सिखाता क्या है? देखिए, ये गांव एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि भरोसा, चाहे वो भगवान पर हो या फिर अपने समाज पर, वो किसी भी लोहे के ताले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। यहां सिक्योरिटी दीवारों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से होती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि सुरक्षा या सिक्योरिटी का असली मतलब क्या है? क्या ये मजबूत तालों और ऊंची दीवारों से आती है, या फिर इसकी नींव आपसी भरोसे और विश्वास पर टिकी होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।